हेलो। आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के इस फर्स्ट क्लास में आज देखते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। केमिस्ट्री शब्द जो है वो आया कहाँ से। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक है। तो केमिस्ट्री सबसे पहले इजिप्ट के लोगों ने सबसे पहले इस रासायनिक गुण को देखा था। मिस्र, जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं, तो इजिप्ट के लोगों ने सबसे पहले जो है काली मिट्टी में इस रसायन के गुण को देखा। तो कीमिया शब्द से बन गया केमिस्ट्री। ठीक है, कीमिया से बन गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं, बिकॉज आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं कोई भी विज्ञान आप देख लीजिए, उसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगा ही। ठीक है, तो केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है या जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में सबसे पहले आपको समझना होगा मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सराउंडिंग में आप जो भी देखते हो, आपके आसपास में आप जो भी देख रहे हो, लाइक मेरे हाथ में अभी मोबाइल है, तो ये मोबाइल क्या है, एक मैटर है। तो आप सराउंडिंग में, आसपास में या पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब के सब क्या है, मैटर है। ऑलमोस्ट सभी मैटर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैटर है। तो मैटर का जो डेफिनेशन हो गया कि जो स्थान घेरता है और जिसमें मास होता है। ठीक है, स्थान मतलब वॉल्यूम, जिसमें कुछ वॉल्यूम हो और जिसमें मास हो, उसको बोलते हैं मैटर। और जैसे आप मान लो एयर भी एक मैटर ही है। कैसे? जैसे खाली गुब्बारा लो, उसका वेट करो और उसमें एयर भर के फिर वेट करो, थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो एयर भी एक मैटर ही है। और बाद बाकी जितने आप सराउंडिंग में देख रहे हो सब कुछ मैटर है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ मैटर है, एकमात्र लाइट। ठीक है, एकमात्र लाइट मैटर नहीं होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज़ लाइट में वॉल्यूम तो है, वो स्थान तो घेरता है, बट इसमें किसी भी तरह का मास नहीं होता, द्रव्यमान नहीं है। समझ में आया? तो लाइट एक मैटर नहीं है, और लाइट को छोड़ के सभी कुछ मैटर होता है। इस मैटर को जो डिवाइड किया गया, उसका जो बेस है, दो बेस पे डिवाइड किया गया, एक फिजिकली और दूसरा केमिकली। ठीक है, भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे। तो सबसे पहले भौतिक आधार पे देख लेते हैं। तो भौतिक आधार पे वैसे तो मैटर 5 तरह के होते हैं, अभी 3 डिस्कस करते हैं। क्या है बेसिकली भौतिक आधार का मतलब क्या है, जिसको हम लोग अपने 5 सेंसेस से महसूस कर पाएंगे। ठीक है, टच कर सकते हैं ऐसा। तो पहला है ठोस, सॉलिड। तो देखो, ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार, वॉल्यूम तथा शेप तथा आयतन, वॉल्यूम दोनों ही फिक्स हो। ठीक है, दोनों ही फिक्स हो। सॉलिड में शेप और उसका वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होता है। ठीक है, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, सॉलिड है। इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कीबोर्ड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब का होता है साइड का क्यूब कर देंगे। ठीक है, स्पेयर में होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। लिक्विड क्या होता है, जिनका आयतन
मीन्स वॉल्यूम तो फिक्स रहता है किंतु इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स है बट इसका शेप फिक्स नहीं होता है, जैसे मिल्क, वाटर, डीजल, ठीक है। लिक्विड आसानी से बह सकता है और इसका वॉल्यूम जो है फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। लास्ट क्या है, गैस। देखो गैस वे पदार्थ है, गैस वे मैटर है जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं रहता, ठीक है। दोनों ही अनिश्चित रहता है, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस, ये सब क्या है, इसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं है। तो इसका वॉल्यूम निकलता कैसे है, तो इसका वॉल्यूम जो निकलता है होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो होता है वही इनका वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। अच्छा एक बात याद रखना, सॉलिड को आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विड भी सॉलिड की तरह ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। इसको भी आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, बट जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। गैसेस जो है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाते। सॉलिड और लिक्विड कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकते, लेकिन गैस जो है कम्प्लीटली कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये था मैटर का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक आधार पर, ठोस, द्रव एवं गैस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक आधार पर नेक्स्ट वीडियो में।